rate of change of the area of circle with respect to its radius when r is equal to 3, r is equal to 4। तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है किसका, एरिया का, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। कैसे निकालते हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। पहले देखिए हमें रेट ऑफ चेंज निकालना किसका है, एरिया का निकालना है ना, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो आप जानते होंगे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है क्वेश्चन में। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस एरिया ऑफ सर्कल का रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो जब भी रेट ऑफ चेंज बोले, ठीक है, मैं इस पूरे चीज को ए मान लेता हूँ। ये एरिया ऑफ सर्कल को मैं मिटा के लिख दूंगा ए फॉर एरिया। तो हमें इस एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो जब भी चेंज की बात करता है तो हम लोगों को डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, किसको, एरिया को, क्योंकि हमें चेंज किस में लाना है, एरिया में लाना है। तो चेंज मतलब होगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम लोग आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यानी हम लोग डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे डी ए बाई डी आर। ठीक है, हमें इस एरिया को डिफरेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में। कैसे पता चला डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें चेंज फाइंड करना था। और किस में चेंज, एरिया में। तो हम लोगों ने एरिया का फॉर्मूला लिखा, और क्योंकि चेंज फाइंड करना था तो इस एरिया यानी ए को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डी बाई डी आर। आर ही क्यों आया, एक्स क्यों नहीं आया, आप लोगों ने देखा था जनरली यहाँ पे एक्स होता है। तो एक्स इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें बोला है क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। ठीक है, तो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है ए को आर के रिस्पेक्ट में। अब आपको ए की वैल्यू पता है जो कि है पाई आर स्क्वायर, तो इस ए की जगह हम लोग पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी आर, ए की जगह पाई आर स्क्वायर। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, हम लोगों को डी ए बाई डी आर फाइंड करना था, और ए की वैल्यू हम लोगों को पता है पाई आर स्क्वायर, तो इस ए की जगह मैंने पाई आर स्क्वायर रख दिया है। ठीक, तो बस अब डिफरेंशिएट कर लेंगे। पाई कांस्टेंट है तो पाई बाहर आ जाएगा, रहेगा डी बाई डी आर आर स्क्वायर। और उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंशिएशन अब तक करना आ गया होगा। तो जब आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2r आएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 2 पाई आर हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें बोला है पहले r इज इक्वल टू 3 रखना है, तो फर्स्ट के लिए 2 पाई, और क्योंकि r की जगह 3 रखना है तो 2 पाई इंटू 3 दैट इज 6 पाई। ओके, और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, r की जगह 4 रखना है तो 2 पाई इंटू, अब इस r की जगह 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 8 पाई। यही हमारे आंसर्स हैं, सिंपल। तो जब भी चेंज बोलेगा इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी बाई डी एक्स। लेकिन x की जगह क्या रखना है वो आपको क्वेश्चन पढ़ के मालूम चलेगा। जैसे यहाँ बोला था विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो हम लोगों ने डी बाई डी आर लिखा। ठीक है, तो यही करना है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसके कुछ लाइन को पकड़ते हैं। कह रहा है वॉल्यूम जो है ना क्यूब का, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूं एक हमारे पास एक वॉल्यूम है। ठीक है, एक वॉल्यूम है किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, जो कि क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है यानी उसकी वैल्यू बदल रही है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एटलीस्ट कह सकता हूँ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब चेंज कर रहा है ना। तो आ गया चेंज, क्वेश्चन में चेंज तो दिया नहीं था लेकिन आ गया चेंज। वॉल्यूम जो था क्यूब का
वो क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, वॉल्यूम जो था वो इंक्रीज कर रहा था। इंक्रीज मतलब होता है बदलना, ठीक है, तो इंक्रीज मतलब चेंज, ठीक है। अब देखिए आपको डाउट होगा, चलिए पहले मैं लिखता हूं। वॉल्यूम आप जानते हैं क्यूब का होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब ना, क्योंकि क्यूब की बात कर रहा है तो फॉर्मूला ए क्यूब होगा, ठीक। तो इतना तो मालूम हो गया, डिफरेंशिएट करना है, वो भी किसको, वॉल्यूम को, ठीक है। हमें डिफरेंशिएट कैसे करना है, वॉल्यूम को करना है। कैसे मालूम चला, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली देख सकते हैं इंक्रीज लिखा है यानी बदल रहा है। बदल रहा है इसका मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है मतलब डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए लिखा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड लिखा हुआ है, पर सेकेंड। नीचे क्या आ रहा है, सेकेंड आ रहा है ना, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। चेंज जो हो रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। पिछली बार आर के रिस्पेक्ट में हुआ था, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, डीवी बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डीवी बाई डी टी लिखेंगे, ठीक है। तो आपने इस v को तो डिफरेंशिएट किया, इस बगल वाले को भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी इक्वल टू ए क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3a² आएगा, सही बात है। लेकिन आप डिफरेंशिएट ए को कर रहे हैं, लेकिन है नीचे टाइम। तो जब भी आप जानते हैं कि जब भी हम किसी ऐसे वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हैं जो कि डिपेंडेंट हो, जैसे ये जो ए है ना वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उस केस में डी ए बाई डी टी आ जाता है। अगर जिसने भी मेरा पिछला वीडियोस देखा है उसको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था जैसे y² का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2i आता है, ठीक है। लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स भी आता है, मैंने ये बात बताई थी। उसी तरह आप यहाँ ए क्यूब का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो ए क्यूब का 3a² आएगा, लेकिन साथ में डी ए बाई डी टी भी आ जाएगा। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो नीचे एक्स आ रहा था, यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो नीचे टी आएगा। अब जैसे y² का कर रहे थे तो 2i आ रहा था, लेकिन साथ में dy बाई डी एक्स आ रहा था। उसी तरह ए क्यूब का जब करेंगे तो 3a² आएगा, साथ में डी ए बाई डी टी आ जाएगा। तो भाई मैंने लिखा है ए क्यूब को डिफरेंशिएट किया, 3a² आया, साथ में डी ए बाई डी टी, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बना है, ओके। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में दिया था द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो बदल रहा है किस रेट से, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से। तो ये जो डीवी बाई डी टी आया है ना, यही रेट होता है, यही क्या होता है, रेट होता है। क्योंकि रेट किसका दिया है, वॉल्यूम का दिया है ना, रेट किसका दिया है, वॉल्यूम का दिया है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मुझे डीवी बाई डी टी गिवन है, क्या गिवन है, 8 गिवन है। तो मैं इसके जगह 8 लिख दूंगा इक्वल टू 3 इंटू, ध्यान से देखिए एच भी गिवन है, एच कितना गिवन है, 12। तो 3 इंटू 12 का स्क्वायर डी ए बाई डी टी, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को नीचे लेके आऊंगा, ठीक है, ताकि डी ए बाई डी टी मैं फाइंड कर सकूं। ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 स्क्वायर, इसे बाद में कैलकुलेट किया जाएगा, इक्वल टू डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी आ गया। डी ए बाई डी टी मतलब चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एज। मतलब ये ए क्या है, एज है ना, ए मतलब एज यानी साइड। तो ये एज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू आई है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। हमें एरिया यानी सरफेस एरिया कितने रेट से इंक्रीज कर रहा है उसको निकालना है। तो आपने सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा था, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। और हमें देखना है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया कितने तेजी से बदल रहा है, हमें वो चीज फाइंड करना है, यानी सरफेस एरिया को डिफरेंशिएट करना है, यानी डी एस बाई डी टी निकालेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर जगह टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे।
तो सरफेस एरिया कितने रेट से बदल रहा है उसको फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट तो करेंगे ना, यानी ds बाई dt करेंगे। तो इधर भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी d बाई डी टी ऑफ 6 से स्क्वायर। तो 6 तो कांस्टेंट है, a स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2a आएगा, लेकिन क्योंकि a का कर रहे हैं तो साथ में da बाई डी टी भी आएगा, है ना। तो आपने da बाई डी टी की वैल्यू निकाल रखी है ऑलरेडी, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, a की वैल्यू 12 है तो 2 इंटू 12 इंटू da बाई डी टी की आपने वैल्यू निकाली थी, ये रही 8/3 इंटू 12 स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये 12 से ये 12 कट जाएगा, एक और है 12 तो ये 6 और 2 से कट जाएगा, तो आएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया ds बाई डी टी, मतलब कितने तेजी से सरफेस एरिया चेंज कर रहा है। तो चेंज मतलब डिफरेंशिएट करना, किसके रिस्पेक्ट में करना है वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा हमेशा। जैसे देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, हमें बोला था वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब जो वॉल्यूम है वो कितने रेट से बदल रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रफ्तार से बदल रहा है। यानी हमें डीवी बाई डी टी पहले से ही दे दिया था, तो पहले v इक्वल टू ये लिखेंगे ही, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डिफरेंशिएट करने पर। अब क्योंकि हमें dv बाई डी टी गिवन था तो उसकी जगह मैंने 8 लिख दिया, a की वैल्यू यानी एज की वैल्यू गिवन थी जो कि 12 थी, तो इस a की जगह मैंने 12 रख दिया, सॉल्व किया तो da बाई डी टी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला होता है। अब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो चेंज तो होगा ही ना, चेंज होगा तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो s को मैंने डिफरेंशिएट किया ds बाई डी टी आया, इधर करेंगे तो ये आएगा, डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। da बाई डी टी की वैल्यू गिवन थी, सॉरी निकाली थी हम लोगों ने, ठीक है, मैंने पुट किया, a की वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, आंसर आ गया, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब जो रेडियस है सर्कल का वो कितने रेट से बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो रेडियस है वो बदल रहा है, यानी डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे देखिए वो आपको ये देख के मालूम चल जाएगा। इसमें नीचे क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है यानी सेकंड आ रहा है, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जो रेडियस है वो बदल रहा है, यानी डी बाई डी आर बाई डी टी। अब क्यों नीचे टी ही आया, उसके पीछे रीजन है क्योंकि दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो रेडियस कितनी तेजी से बदल रहा है वो तो ऑलरेडी दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब यही होता है रेट। तो ये रेट की वैल्यू गिवन है हमें, मैं लिख दूंगा इज इक्वल टू 3। इसी को ही रेट कहते हैं, किसका रेट, रेडियस के चेंज का रेट। ठीक है, या आप इसे चेंज समझिए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी समझिए लेकिन अच्छे से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा था, रेडियस ऑफ सर्कल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज मतलब बदल रहा है, बदल रहा है तो मैंने डिफरेंशिएट किया यानी डी आर बाई डी टी लिखा, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, कितनी तेजी से बदल रहा था ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसी को ही तो कहते हैं बदलना। और कितने तेजी से बदल रहा है ये वैल्यू गिवन थी 3, यानी डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 3। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, कह रहा कितनी तेजी से एरिया बदलेगा। तो अब बदलना किसे है, एरिया को। मैं लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कितने तेजी से एरिया बदल रहा है उसे कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं लिखूंगा डी ए बाई डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो मैं लिखूंगा डी ए बाई डी टी। अब क्योंकि मैंने इस ए को डिफरेंशिएट किया तो डी ए बाई डी टी आया। अब इस पाई आर स्क्वायर को भी तो करेंगे, तो इज इक्वल टू डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर आ जाएगा, ये जाएगा डी बाई डी टी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, 2r आता है। लेकिन क्योंकि डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और लिखा ऊपर r हुआ है, तो
तो साथ में एक और चीज आएगा, उसका नाम है डी आर बाई डी टी। ठीक है, नीचे डी टी तो आएगा ना, ये तो बात श्योर है। तो क्योंकि आपने आर के रिस्पेक्ट में, सॉरी आर को डिफ्रेंशिएट किया है, तो डी आर भी आएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे था डी ए बाई डी टी, इधर भी रहेगा डी ए बाई डी टी। ठीक है, अब आपको डी आर बाई डी टी की वैल्यू ऑलरेडी पता है 3। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू 2 इंटू रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 10, तो 2 इंटू 10 इंटू डी आर बाई डी टी की वैल्यू 3, ये हो जाएगा 60 पाई, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन मत पढ़िए, पहले इस लाइन को डिकोड करिए। कह रहा है जो एज है, एज मतलब लेंथ होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, तो ये जो एज है मतलब इसी को एज कहते हैं, ये मान लेते हैं ए है। कह रहा है जो एज है ना वो इंक्रीज कर रहा है, यानी बदल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ डी ए बाई डी टी, टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे सेकंड दिया है। ठीक है, एज जो है यानी ए जो है वो बदल रहा है, यानी डी ए बाई डी टी। कितने तेजी से बदल रहा है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसकी वैल्यू गिवन है 3। कह रहा है हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, कितने तेजी से वॉल्यूम बदल रहा है। तो आपने पढ़ा होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब होता है। तो कितने तेजी से वॉल्यूम बदल रहा है, इसके लिए वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डीवी बाई डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब इधर भी तो डिफरेंशिएट करेंगे ए क्यूब को, तो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब। डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा? 3a स्क्वायर आएगा, लेकिन साथ में डी ए बाई डी टी भी आएगा। ये तो फोकट में ही आना है। क्यों आना है भाई? यहाँ पे a है तो ऊपर a आएगा, और क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए नीचे dt भी आएगा। ठीक, तो 3 इंटू ए की वैल्यू मालूम है, देखिए कह रहा है एज जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू डी ए बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 3 गिवन है, तो इंटू 3 तो आ जाएगा 900, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, अब मेरे ख्याल से आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। सपोज करिए एक लेक है आपके पास, यहाँ पे सपोज करिए एक लेक है, तालाब है। इस तालाब में आपने एक पत्थर फेंका, पत्थर फेंकेंगे तो वेव्स ओरिजिनेट होंगे, वेव्स बनना शुरू होंगे। तो मान लेते हैं ये है पहला वेव, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर फॉर्म में वेव होगा। इसका सेंटर मान लेते हैं ये है, ये इसका क्या है? सेंटर है। तो क्योंकि जो ये वेव्स हैं, क्वेश्चन में बोला है ये जो वेव्स हैं वो मूव भी कर रहे हैं, कितने स्पीड से? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब कुछ देर बाद ये वेव्स जो हैं वो आगे बढ़ जाएंगी और यहाँ तक पहुंच जाएंगी, है ना। ये सर्कुलर फॉर्म में होंगी, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो वेव्स हैं वो कितनी स्पीड से मूव कर रही हैं? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक है, मतलब पहले वेव यहाँ थी तो कुछ देर बाद आगे बढ़ जाएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस वेव का जो रेडियस है वो बदल रहा है। एरिया तो बदल ही रहा है, रेडियस सबसे पहले बदल रहा है ना। पहले रेडियस इतना था, फिर बाद में इतना हो गया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कितनी स्पीड से रेडियस बदल रहा है, ये बता दीजिए। तो मैं कह सकता हूं, या ध्यान से नोटिस करिए, इतने स्पीड से रेडियस बदल रहा है, क्योंकि ये जो वेव्स है पहले यहाँ थी, कुछ देर बाद यहाँ पहुंच जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड इतनी है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ पहले रेडियस इतना था, तो जैसे ही वेव यहाँ पहुंचेगी तो रेडियस इतना हो जाएगा। तो कितनी स्पीड से बदल रहा है? रेडियस इतनी ही स्पीड से बदल रहा है ना। तो बदलाव किस में हो रहा है? रेडियस में हो रहा है। यानी डिफरेंशिएट करेंगे रेडियस को डी आर बाई डी टी।
टाइम के रिस्पेक्ट में ही क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि देखिए दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड मतलब टाइम। तो रेडियस बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, एरिया तो बदल ही रहा है, रेडियस सबसे पहले बदलेगा ना। ठीक है, ये जो है ये क्या दिया है, कितने स्पीड से रेडियस बदल रहा है, एरिया थोड़ी दिया है कितने स्पीड से एरिया बदल रहा है। एरिया देता तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आता ना, सही बात है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ सेंटीमीटर दिया है तो इसका मतलब ये है कि कितने स्पीड से रेडियस बदल रहा है। ठीक है, वो वो बोल रहा था कि जो वेव्स हैं वो कितनी स्पीड से मूव कर रही हैं, इतनी स्पीड से मूव कर रही हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली आपसे ये कहना चाहता है कि ये जो वेव है उसका रेडियस कितनी स्पीड से मूव कर रहा है या कितनी स्पीड से बदल रहा है, तो वो ये स्पीड होगी, यानी dr/dt, यानी रेडियस कितनी स्पीड से बदल रहा है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5। ठीक है, एरिया का बदलाव का स्पीड नहीं दिया है, क्योंकि एरिया दिया होता तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आता ना। तो वैसे भी आगे चल के यही बोला है, हाउ फास्ट इज द एरिया इज इंक्रीजिंग, कितनी स्पीड से एरिया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि एरिया में हमें बदलाव की स्पीड को कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा dA/dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे, RHS साइड में भी करेंगे तो d/dt पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई बाहर आ जाएगा, d/dt आर स्क्वायर। ओके, तो ये जाएगा पाई, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2r आएगा, और साथ में dr/dt भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि रेडियस जब 8 सेंटीमीटर का होगा तब हमें सब फाइंड करना है। तो पाई पहले इधर लिख लीजिए dA/dt, पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 8 है ना, तो पाई इंटू 2 इंटू 8 इंटू dr/dt की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से एरिया बदलेगा। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब एरिया बदल रहा है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इतना तो पता था कि वेव्स आगे बढ़ेंगे तो उनका एरिया बदलेगा, यानी हमें एरिया को तो समहाउ डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको कैच ये करना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था वेव्स मूव कर रही हैं इतनी स्पीड से, तो आपको लगेगा कि ये वेव्स का स्पीड गिवन है। एक्चुअली वेव का स्पीड नहीं गिवन है, गिवन ये है कि रेडियस उस वेव का कितनी तेजी से बदल रहा है। ठीक है, यही आपको ध्यान देना था, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, इसका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 6th क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी रेडियस बदल रहा है। तो मुझे रेडियस को डिफ्रेंशिएट करना होगा, dr/dt आएगा, क्योंकि हमें दिया है पर सेकेंड बदल रहा है। तो हमें क्या दिया है, रेडियस कितनी स्पीड से बदल रहा है, तो 0.7 से बदल रहा है, यानी dr/dt की वैल्यू क्या गिवन है 0.7। आगे क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी सर्कमफ्रेंस कितनी स्पीड से बदल रहा है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो क्योंकि हमें देखना है सर्कमफ्रेंस कितनी स्पीड से बदल रहा है, तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो c को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इधर वाले चीज को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी d/dt किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसको 2πr को। तो 2 और पाई तो कांस्टेंट है, तो ये 2π बाहर आ जाएंगे, r को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन आप r को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो साथ में dr/dt भी आएगा। ठीक है, 2π dr/dt की वैल्यू आपको गिवन है 0.7, तो 2π 0.7। ठीक है, 2π मल्टीप्लाई बाय 0.7, इसे आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस का रेट आ जाएगा, या हमें मालूम चल जाएगा सरकमफ्रेंस कितनी स्पीड से बदलेगा। ठीक है, अब देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द width y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट।
कह रहा है व्हेन x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 6 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, और दूसरा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में बोला है एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो x है और विड्थ जो है y है। कह रहा है जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी बदल रहा है। डिक्रीज मतलब घटना होता है, तो घटेगा तो बदलेगा ना। तो लेंथ यानी x, लेंथ जो है यानी x ये बदल रहा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी। कितने स्पीड से बदल रहा है ये भी हमें गिवन है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और देखिए पर क्या आ रहा है, मिनट आ रहा है, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो dx बाई डी टी हमें क्या मिला, dx बाई डी टी मिला। कैसे मिला, क्वेश्चन में बोला है जो लेंथ है x, लेंथ जो है x वो डिक्रीज कर रहा है, यानी बदल रहा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt। अब नीचे t ही क्यों आएगा, वो इसलिए क्योंकि देखिए गिवन है पर मिनट, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बदल टाइम के रिस्पेक्ट में रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है dx बाई dt की वैल्यू है 5, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वल टू 5। क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है जो लेंथ x है रेक्टेंगल का वो बदल रहा है 5 की स्पीड से, यानी लेंथ यानी यही बदलाव होता है ना, इसी का मतलब होता है बदलना। किसका बदलना, लेंथ का बदलना। कितने स्पीड से बदल रहा है, 5 की स्पीड से बदल रहा है, यानी dx बाई dt की वैल्यू हो गई 5। उसी तरह क्वेश्चन में आगे बोल रहा है विड्थ यानी ये चौड़ाई, विड्थ y इज इंक्रीजिंग, यानी ये जो विड्थ है वो बदल रहा है, ये भी बढ़ रहा है यानी बदल रहा है, तो यानी y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और अब इस वजह से टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो dy बाई dt आ जाएगा इक्वल टू कितने स्पीड से बदल रहा है, 4 की स्पीड से, तो इक्वल टू 4 आ जाएगा। ओके, कह रहा है फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ पहला पैरामीटर, पहला वाला सॉल्व करेंगे। हमें पता करना है पैरामीटर कितनी स्पीड से बदलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, यानी पैरामीटर कितनी स्पीड से बदलेगा। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है x, ब्रेथ है y, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y। तो क्योंकि अब हमें पता करना है पैरामीटर कितनी स्पीड से बदल रहा है, तो इस पैरामीटर को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या आएगा, dp बाई dt आएगा इक्वल टू, अब इधर वाले साइड को भी डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d बाई dt ऑफ 2 टाइम्स x प्लस y, ठीक है। तो 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे किसे, x प्लस y को, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट x को कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, y को कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dt, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dt। इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से करने आना चाहिए, मैं वो सब नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, लेकिन आप x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, साथ में dx बाई dt भी आता है। उसी तरह y का भी डिफरेंशिएशन 1 होगा, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, 1 लिखते ही नहीं है, y का भी डिफरेंशिएशन 1 होगा, लेकिन क्योंकि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, इसीलिए dy बाई dt भी आता है, ठीक है। तो इसलिए dx बाई dt भी आया, dy बाई dt भी आया, दोनों की वैल्यू हमें गिवन है 5 और 4। तो इसके जगह 5 रख देंगे, इसकी जगह 4 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 18 आंसर आएगा। तो 18 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। सॉरी, एक जगह गलती हो गई मुझसे, मैंने ध्यान नहीं दिया, जो लेंथ x है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जब भी डिक्रीज करता है ना, कितनी स्पीड से कर रहा है, 5 की स्पीड से, तो डिक्रीज जहाँ करता है वहाँ माइनस में लेते हैं, तो यहाँ -5 आएगा, ठीक है। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जैसे बोला था लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज मतलब घट रहा है कितनी स्पीड से, 5 की स्पीड से। तो dx बाई dt तो लिखेंगे जैसे लिखते थे, लेकिन 5 की जगह -5 लिखेंगे क्योंकि डिक्रीज कर रहा है वहां पे, ओके। तो अब मतलब इस 5 की जगह -5 रखेंगे, है ना, इसीलिए आंसर गलत आ रहा होगा, यहाँ पे -5 आएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। होप यू गॉट इट।
यहाँ पे -2 आएगा। यही गलती हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया है कि लेंथ जो है वो रेक्टेंगल का डिक्रीज कर रहा है, तो -5 लेंगे, 5 नहीं लेंगे। ठीक है, जहाँ डिक्रीज का केस आएगा वहाँ -5 लेंगे। ठीक है, यानी माइनस में लेंगे, और जहाँ इंक्रीज का केस आएगा वहाँ तो प्लस ही लेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब बी वाला करेंगे, यानी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का करेंगे। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लीजिए, ये इतना पोर्शन नोट कर लीजिए, पहला वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में सॉल्व कराने जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट बोला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितनी स्पीड से इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो फिर से वही तरीका, हम लोग देखेंगे एरिया इज इक्वल टू, क्या होता है एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितना है x, ब्रेथ कितना है y, तो x मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, तो अब अगर हमें पता करना है एरिया कितनी स्पीड से बदलेगा, तो उसके लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो a को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dA बाई dt आएगा इक्वल टू, अब इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे d बाई dt x मल्टीप्लाई बाय y। तो अब क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x एक अलग फंक्शन है, y एक अलग फंक्शन है, x एक अलग डिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक अलग डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अब ये मत कहिएगा कि प्रोडक्ट रूल नहीं मालूम है। ठीक है, तो इस x को मैं फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ, इस y को मैं सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो आप जानते हैं पहले फर्स्ट वाले को बाहर रखा जाता है, इस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी d बाई डी टी ऑफ y, प्लस अब दूसरे वाले को बाहर रखा जाता है, अब पहले वाले को डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी d बाई डी टी ऑफ x। तो आप जानते हैं x रहेगा आगे, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में dy बाई डी टी आएगा, प्लस y बाहर है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि आप x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए dx बाई डी टी आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, x मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या थी, 4 थी, तो 4 प्लस y की वैल्यू y इंटू 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है -5, तो इंटू -5। अच्छा, हमें गिवन है x की वैल्यू 8, मतलब इस x की जगह हम लोग 8 रख देंगे। इसे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह हमें y की वैल्यू गिवन है 6। ठीक है, तो इस y की जगह 6 लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2, है ना, 2 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, पर मिनट। तो कुछ नहीं किया मैंने, इस चीज को डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल लगा के, तो ये आया है डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। अब ये मत पूछेगा y का डिफरेंशिएशन 1 कैसे होता है और क्यों डी वाई बाई डी टी आता है। ठीक है, ये सब हम लोग ऑलरेडी बहुत ही पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहा था तब। उम्मीद करता हूँ आपने वो सब देखा होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, बिना डिफरेंशिएशन के तो ये चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए तब तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बलून which always remains spherical on inflation is being inflated by a pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeter. सपोज करिए आपके पास एक बलून है, उसको आप फुला रहे हैं, तो कह रहा है मतलब जब आप उसे फुला रहे हैं तो कितनी स्पीड से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, इतने स्पीड से वो इन्फ्लेट हो रहा है। ठीक है, यानी बदल इस बार वॉल्यूम रहा है। ठीक है, तो आपको पता करना है कितनी स्पीड से रेडियस बदलेगा। आप ही सोचिए, जब ये बलून है ये बड़ा होगा इन्फ्लेट होके, तो उसका रेडियस भी तो बदलेगा। ठीक है, रेडियस भी तो बदलेगा अगर वॉल्यूम बदल रहा है तो वही चीज है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि जो शेप है वो स्फेरिकल है, फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये सब फॉर्मूला भूल गए होंगे, मुझे मालूम है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो वॉल्यूम है बलून का वो इतने स्पीड से चेंज हो रहा है, तो पर सेकंड दिया कि नहीं दिया, देखिए पर सेकंड। ठीक है, पर सेकंड दिया है, तो मैं चेंज हो रहा है वॉल्यूम,
तो उसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, dv बाई dt आएगा, क्योंकि t इसलिए आएगा क्योंकि दिया है ना पर सेकेंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। आगे लिखेंगे इक्वल्स, इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे इस साइड भी, तो लिखेंगे डी बाई डी टी, सॉरी ये पाई नहीं आएगा, गलती से मैंने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएंगे, 4/3 और पाई। इस आर क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3r² आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। हाँ अब देखिए आप इस r को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो साथ में क्या आएगा, dr बाई dt आएगा, लिख दे रहा हूं मैं साथ में dr बाई dt। और ये dr बाई dt क्या बता रहा है कि रेडियस कितनी स्पीड से चेंज होगा, dv बाई dt क्या बता रहा है, वॉल्यूम कितनी स्पीड से चेंज होगा, तो मैं लिख रहा हूँ dv बाई dt। और हमें क्वेश्चन में दिया वॉल्यूम कितनी स्पीड से चेंज होगा, 900 से, इसके जगह यानी 900 लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है ना कि जो फुलाएंगे तो कितनी स्पीड से चेंज होगा, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी dv बाई dt दिया है 900। आपको हर क्वेश्चन में यही पता लगाना है कि dv बाई dt की वैल्यू क्या है, dr बाई dt की वैल्यू क्या है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इक्वल टू 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस बोला 15 का स्क्वायर, इंटू dr बाई dt है, और यही हमें फाइंड करना है dr बाई dt। dr बाई dt मतलब क्या, रेडियस कितनी स्पीड से बदलेगा, और ये हमें निकालना था फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस, यानी रेडियस ऑफ बलून कितनी स्पीड से इंक्रीज करेगा, यानी हमें dr बाई dt ही निकालना है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज और इस चीज को नीचे लेके आ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, मैं कह सकता हूँ 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 15 का स्क्वायर, दैट इज 225 इक्वल टू dr बाई dt। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1/पाई dr बाई dt। क्यों आएगा, जब आप इस 4 को 900 से डिवाइड करेंगे 225 ही आएगा, तो ये 225 से 225 कट जाएगा, बचेगा 1/पाई। तो dr बाई dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/पाई आ जाएगी, यानी जो रेडियस है वो कितनी स्पीड से बदल रहा है, 1/पाई के स्पीड से बदल रहा है, क्योंकि रेडियस बदल रहा है टाइम के हिसाब से, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 9th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए तब तक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। कह रहा है एक बलून है जो कि स्फेरिकल शेप का है, उसके पास वेरिएबल रेडियस है, मतलब उसका रेडियस हर समय बदल रहा है, ठीक है। वेरिएबल रेडियस मतलब पहले ऐसा बलून था फिर ऐसा हो गया, फिर रेडियस बदलेगा तो वॉल्यूम भी बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है। किसी बलून का अगर वेरिएबल रेडियस है, इसका मतलब रेडियस बदल रहा है, रेडियस बदलेगा तो वॉल्यूम भी बदलेगा। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कह रहा है फाइंड करिए किस हिसाब से वॉल्यूम बदल रहा है। अभी ये नहीं पता है किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है कहीं, क्योंकि इस बार पर सेकेंड और सेकेंड नहीं दिया है, तो मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम इक्वल टू, अब क्योंकि जो बलून है वो स्फेरिकल है तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्योंकि आप जान रहे हैं रेडियस बदल रहा है तो वॉल्यूम तो बदलेगा ही बदलेगा, उसी का रेट फाइंड करना है, तो वॉल्यूम बदलेगा तो उसे डिफरेंशिएट करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dv बाई d। अब यहाँ पे क्या लिखना है वही सोचना है हमें। क्वेश्चन में देखिए क्लियरली बोला है फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, यानी इस बार रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्योंकि क्लियरली मेंशन है विद द रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा dv बाई dr, यानी इस साइड भी मुझे dr के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई dr 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 और पाई तो कांस्टेंट है तो बाहर, 4/3 और पाई कांस्टेंट है बाहर, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² होता है। अब इस बार dr बाई dt नहीं आएगा, उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन, यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है। इससे पहले क्या होता था, यहाँ कोई और वेरिएबल होता था यहाँ कोई और वेरिएबल होता था, इसीलिए एक्स्ट्रा में dr बाई dt आता था, कभी dx बाई dt आता था, कभी dy बाई dt आता था, लेकिन यहाँ पे भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब बस रेडियस की वैल्यू जो कि 10 गिवन है पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा
4/3 पाई इंटू 3 इंटू 10 का स्क्वायर, 3 से 3 कटेगा, हमारा आंसर आएगा 400 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और क्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। मतलब सपोज करिए एक वॉल है इस तरह, इसके अगेंस्ट एक लैडर इस तरह लगाया गया है। कह रहा है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं आपसे बता रहा हूँ क्यों। सपोज करिए ये आपके पास एक वॉल है, ठीक है, और ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ पे लैडर लगाया गया है, ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ओके। इस सीढ़ी की लेंथ को मैं x मान ले रहा हूँ, इस लेंथ को मैं a मान ले रहा हूँ, इस लेंथ को मैं b मान ले रहा हूँ, ठीक है। या इस सीढ़ी की लेंथ को रहने दीजिए, कुछ करना नहीं है हालांकि सीढ़ी की लेंथ का, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक लैडर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, यानी ऑलरेडी हमें गिवन है कि लैडर की हाइट कितना है, 5 है। कह रहा द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, मतलब ये जो बॉटम है इसे इधर खींचा गया, इस साइड खींचा गया, ठीक है। अब आप ही सोचिए, इस लैडर को जब आप इस साइड खींचेंगे, इस a की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन साथ में ही जब आप इस लैडर को इस साइड खींचेंगे तो ये जो पॉइंट है जिसपे लैडर टिका हुआ है वो भी तो साथ में नीचे आएगा, यानी इस b की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ये जो लैडर है जब आप इसे इस साइड खींचेंगे तो a की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इस पॉइंट जो है वो नीचे आएगा, उसकी वैल्यू घटेगी, यानी b की वैल्यू घटेगी, यानी a बदलेगा b भी बदलेगा, a बढ़ेगा b घटेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कह रहा है कि जो बॉटम है लैडर का उसे जब खींचा जा रहा है तो कितनी स्पीड से खींचा जा रहा है, या कह सकते हैं कितने रेट से खींचा जा रहा है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी जब आप इस साइड पुल कर रहे हैं तो ये जो a की वैल्यू है यही बदलेगी खींचते समय। कह रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बदल रही है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है, देखिए द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी खींचा जब जा रहा है इस तरफ से तो ये जो a की वैल्यू है वो कितनी स्पीड से बदलेगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से बदलेगी। तो बदल कौन रहा है, बस बताइए, a बदल रहा है ना, लिखेंगे dA/dt। अब ये मत पूछेगा नीचे t क्यों आएगा, इसे मैं मिटा रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ dA/dt, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है। क्योंकि बदल कौन रहा है, a बदल रहा है, तो लिखेंगे dA/dt, t के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकंड आ रहा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कुछ इन्फॉर्मेशन तो गिवन ही नहीं है, बहुत कुछ गिवन है भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, बताइए, बनेगा ना। क्या इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, कह सकता हूँ नहीं, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। अब अलग की बात है, ये 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो एक इक्वेशन तो बन तो गया, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में हाउ फास्ट इट्स हाइट डिक्रीजिंग, कितनी तेजी से हाइट डिक्रीज कर रहा है, उसकी चीज को आप, उसके रेट को आपको फाइंड करना है। कब, जब लैडर जो है वो 4 मीटर अवे होगा दूर, मतलब जब ये लैडर वॉल से 4 मीटर की दूरी पर होगा तब हाइट कितनी स्पीड से घट रहा होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो b है ना, ये जो b है वही तो हाइट है, ठीक है। और आप जान रहे हैं जब इस लैडर के इस पॉइंट को इधर की तरफ खींचेंगे तो ये नीचे की ओर आएगा, यानी b घटेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं लिखूंगा d/dt a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2a आएगा, लेकिन क्योंकि आप a का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साथ में dA/dt आएगा,
प्लस बी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2b आएगा, क्योंकि आप b का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो साथ में dv बाई dt आएगा इक्वल टू 25 एक कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0। तो 2a की वैल्यू ध्यान से देखिए हमें 4 गिवन है, ठीक है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। और आप ही सोचिए जब जैसे रुक जाइए, 2a की वैल्यू 4, da बाई dt की वैल्यू देखिए वो भी 2 है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू, अब b की वैल्यू नहीं पता है ना, यानी हाइट हमें नहीं पता है, पता है क्वेश्चन में क्या बोला है, जब 4 मीटर की दूरी पे होगा, मतलब यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ना, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 3, समझ आ रहा है नहीं? अरे भाई ये 5 गिवन ही है, कह रहा है जब लैडर 4 मीटर दूर होगा, यानी ये 4 है, तो हाइट कितनी होगी फिर 3 होगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, वैसे भी ट्रिपलेट है 3 4 5, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, ये जो आएगा हाइट वो 3 मीटर का आएगा, ठीक है, वो मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। तो 2 इंटू बी की जगह 3, जैसे ये 4 था ना, ये a की वैल्यू गिवन थी 4, तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके मैंने b की वैल्यू निकाल लिया, 3 आया, ठीक है। dv बाई dt निकालना है, dv बाई dt हमें निकालना है, यही चीज क्यों निकालना भाई, क्योंकि बोला हाइट किस स्पीड से बदल रहा है, तो ये b ही तो हाइट है और बदल रहा है, यानी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी dv बाई dt, तो यही dv बाई dt को फाइंड करना है कितनी स्पीड से बदल रहा है, ठीक है, तो इंटू dv बाई dt इक्वल टू 0, 4 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, लिख रहा हूँ 16 प्लस 2 इंटू 3 6 dv बाई dt इक्वल टू 0, 16 को उधर भेजिए तो जाएगा dv बाई dt इक्वल टू -16, और इधर 6 रहेगा, 6 को नीचे भेज दीजिए तो ये नीचे 6 आ जाएगा और इस 6 को मिटा दीजिए, यानी dv बाई dt की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 8/3, वो भी माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि वैल्यू घट रही है, ये नीचे की तरफ आएगा यानी b की वैल्यू घटेगी, हालांकि क्वेश्चन में वो ये बोला था हाइट कितनी स्पीड से डिक्रीज कर रहा है, तो कितनी स्पीड से डिक्रीज कर रहा है 8/3, आंसर क्या होगा dv बाई dt की वैल्यू आंसर होगा 8/3, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या आपको समझ आया? नहीं आया वापस बता रहा हूँ। क्वेश्चन बोला था एक लैडर है जो कि 5 मीटर लंबा है, मैंने बना दिया एक लैडर जो कि एक वॉल के अगेंस्ट लीन कर रहा है, नहीं झुका हुआ है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में बोला है इस लैडर के बॉटम को मैं इस साइड खींच रहा हूँ, तो आप ही सोचिए जब इस लैडर के बॉटम को इस साइड खींचेंगे तो ये जो a की वैल्यू है, ये जो a है ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन बोला कितने रेट से बढ़ेगा, 2 के स्पीड से बढ़ेगा, यानी da बाई dt 2 हो गया, क्योंकि ये a ही तो बढ़ रहा है, तो da बाई dt 2 हो गया। कह रहा हाउ फास्ट इज द हाइट चेंज, हाइट किस स्पीड से डिक्रीज करेगी। आप ही सोचिए जब इस चीज को इधर की तरफ खींचेंगे तो हाइट तो बदलेगी ही, कितनी स्पीड से बदलेगी, तो हमें फाइंड करना था, यानी b को डिफरेंशिएशन करके फाइंड करना था, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन बनाया पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, उसे डिफरेंशिएट किया तो ये आया, da बाई dt की वैल्यू हमें पता थी 2, मैंने 2 रखा, a की वैल्यू पता थी 4, इस b की वैल्यू को मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, क्योंकि a की वैल्यू 4 गिवन थी, यानी ये 4 है, ये 5 है, तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो b की जगह मैंने 3 रखा, dv बाई dt फाइंड करना था, निकाल लिया, आंसर आ गया, सिंपल। अब देखिए 11th क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक पार्टिकल है जो कि इस कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है 6y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है फाइंड द पॉइंट्स, यानी हमें पॉइंट्स निकालने हैं, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, यानी dy बाई dt, x कोऑर्डिनेट भी बदल रहा है, यानी dx बाई dt। तो कह रहा है जो y कोऑर्डिनेट है वो कितनी स्पीड से बदल रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ dy बाई dt, ये y कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, कह रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट जिस स्पीड से
बढ़ रहा है उसमें 8 गुणा कर दीजिए, उसी स्पीड से y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, यही क्वेश्चन में कहना चाहता है। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ, इस लाइन को बस पढ़िए। फाइंड द पॉइंट्स, यानी हमें पॉइंट निकालने हैं, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी dy बाई dt। ठीक है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो ऑब्वियस बात हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज निकालेंगे। कह रहा y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, तो बदल रहा है यानी डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कहीं कुछ बोला नहीं रहा ना किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है या किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो उस केस में टाइम ही ले लिया करिए। तो कह रहा था क्वेश्चन में y बदल रहा है, तो ये तो बताया नहीं था किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो मैंने मान लिया t के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, यानी dy बाई dt कितना है 8 टाइम्स, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी x कोऑर्डिनेट जितनी स्पीड से बदल रहा है, यानी x कोऑर्डिनेट जितनी स्पीड से बदल रहा है उसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी स्पीड से y बदल रहा है। यही इतने लाइन का मतलब था। ठीक है, अब इसको आपको एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, छोटे बच्चे तो हैं नहीं। अब देखिए, मैं अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं ऐसे लिखूंगा, इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो लिखूंगा डी बाई डी टी 6y इज इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स क्यूब प्लस 2, दोनों ही साइड डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो 6 का तो होगा नहीं, y का तो 1 होता है, लेकिन क्योंकि आप y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साथ में dy बाई dt आएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, लेकिन आपने x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया तो साथ में dx बाई dt आएगा। 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो उसे लिखने की क्या ही जरूरत है। और आपने ऑलरेडी dy बाई dt की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो है 8 मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt, यानी इसके जगह आप क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt। सही बात है, तो लिख देंगे हम लोग 6 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी dx बाई dt है, यहाँ पे भी dx बाई dt है, कट जाएंगे तुरंत के तुरंत, कट गया। ये क्या बचा है 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 4, है ना। सही बात है, तो क्योंकि पॉइंट्स फाइंड करने थे यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एक बार मैं x की वैल्यू 4 लूंगा, एक बार x की वैल्यू माइनस 4 लूंगा। और आपने देखा था 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 था, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 था। अब अगर आप x की वैल्यू रख दें 4, तो y की वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, आपको क्या मिला x की वैल्यू 4 मिली, तो इस x की जगह अगर आप 4 रख देंगे तो y की वैल्यू आप सॉल्व करके निकालेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। उसी प्रकार इस x इज इक्वल टू माइनस 4 के लिए भी y की वैल्यू आएगी, वो भी इसी से निकालेंगे 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। यहाँ से जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस 31 बाई 3, निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन आपके भरोसे है। ठीक है, तो मुझे 2 पॉइंट मिले। क्वेश्चन में वैसे बोला था फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स बोला था, यानी एक से अधिक पॉइंट है तभी तो पॉइंट्स बोल रहा है। तो एक पॉइंट मेरा आया क्योंकि 4 आया है और 11 आया है, तो ये एक पॉइंट है 4,11 कॉमा, दूसरा पॉइंट क्या है -4 और y की वैल्यू -31 बाई 3। ठीक है, यही हमारे 2 आंसर्स हैं। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे मैंने निकाला है। मुझे एक इक्वेशन गिवन था और हमें गिवन था कि जो y कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर रहा है, तो dy बाई dt चेंज कर रहा है, तो कितनी स्पीड से चेंज कर रहा है 8 टाइम्स, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी जितनी तेजी से x कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt। फिर मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो 6 तो बाहर ही रहेगा, y का 1 हो जाएगा, और क्योंकि आप y का कर रहे हैं तो साथ में dy बाई dt आएगा। इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर, क्योंकि आपने x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया तो साथ में dx बाई dt आएगा, 2 का तो 0 हो जाता है। dy बाई dt की मैंने वैल्यू पुट कर दी 8 मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt, dx बाई dt से dx बाई dt कैंसिल, वहां से मुझे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 मिला, एक्स की वैल्यू 2 मिली क्योंकि है +4 -4। तो एक बार एक्स की वैल्यू 4 ले ली मैंने, एक बार एक्स की वैल्यू -4, वहां से y की वैल्यू निकाली, 2 पॉइंट्स मिल गए, आंसर आ गया।
अब देखिए 12th क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ हाफ सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस बदल रहा है कितने स्पीड से, हाफ से, ठीक है, रेडियस बदल रहा है, रेडियस बदल रहा है तो dr बाई dt। अब नीचे t ही क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे पर सेकंड दिया है, ठीक है, कितनी स्पीड से बदल रहा है, हाफ से, यानी 1/2, यानी dr बाई dt की वैल्यू 1/2 है। कह रहा है एट व्हाट रेट वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग, फिर से इतना आसान सवाल, वॉल्यूम ऑफ द बबल यानी 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, स्फेरिकल बबल है तभी तो रेडियस दिया है, तो वॉल्यूम कितनी स्पीड से बदल रहा है, उसके लिए dv बाई dt करेंगे, यानी v को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dv बाई dt आएगा, ठीक है, इक्वल टू इधर भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4/3 बाहर, पाई बाहर, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r² होगा, और साथ में r का करेंगे तो dr बाई dt आएगा, है ना। अरे भाई 4/3 बाहर ही रहता है, पाई भी बाहर रहता है, कांस्टेंट है, आर क्यूब का 3r² होता है, लेकिन साथ में dr बाई dt आएगा, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट चलना होगा। अब कहा है रेडियस 1 होना चाहिए, 4/3 पाई 3 इंटू r² यानी 1 का स्क्वायर इंटू dr बाई dt की वैल्यू क्या है, 1/2 है, इंटू 1/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 4 2 बार में कैंसिल, आंसर सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इस स्पीड से वॉल्यूम चेंज कर रहा है, यानी dv बाई dt हम लोग ने निकाल लिया। अब देखिए 13th क्वेश्चन क्या है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर, इतने का डायमीटर दिया है, ठीक है, यानी इस बार हमें डायमीटर गिवन है बलून का जो कि बदल रहा है, वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर गिवन कितना है 3/2 2x + 1, ठीक है, लेकिन हमें डायमीटर से तो कुछ मतलब रहता नहीं है, रेडियस, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, यानी 3/4 हो जाएगा, 2x + 1, अरे आधा करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा ना 2 की जगह। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बलून है जो कि स्फेरिकल है, जिसका डायमीटर बदल रहा है, डायमीटर कितना है, इतना है, तो मैंने लिखा डायमीटर इक्वल टू दिस, ये बदल रहा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओके। कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वॉल्यूम का चेंज निकालना है, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में, इस बार बता दिया है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम का चेंज निकालना है, वॉल्यूम का चेंज यानी डिफरेंशिएट करना है वॉल्यूम को, तो dv बाई dx, क्यों x आएगा, क्योंकि बोला है क्लियरली विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, आर की वैल्यू हमें पता है ये, है ना, तो आर मतलब 3/4 2x + 1 और इस पूरे का क्यूब, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4/3 पाई 3/4 का क्यूब हो जाएगा, यानी 27/64 और फिर 2x + 1 का क्यूब, ठीक है, 2x + 1 का क्यूब। अभी मैंने इस साइड डिफरेंशिएशन नहीं किया है, पहले ये ऐसे रहने दीजिए, बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, इसको अभी v रहने दीजिए। क्या प्रॉब्लम थी, मैंने इधर डिफरेंशिएट कर दिया था, इधर नहीं किया था, तो अभी वैल्यू v ही रहने दीजिए ताकि वैल्यू पुट कर लिया जाए, हल्का सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये 3 से 9 बार में कैंसिल होगा, ये 4 से 16 बार में, तो आएगा 9 पाई/16 2x + 1 का होल क्यूब v, तो v की वैल्यू क्या आई, 9 पाई/16 2x + 1 का होल क्यूब। अब क्योंकि वॉल्यूम की वैल्यू मालूम चल चुकी है, ये फाइंड करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, अब क्योंकि मुझे आर की वैल्यू मालूम थी, मैंने इस आर की जगह वैल्यू पुट किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, ये आया वॉल्यूम, फाइनली आया एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्योंकि रेट ऑफ चेंज निकालना था वॉल्यूम का, यानी बदलाव देखना है वॉल्यूम में, तो उसके लिए वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे, dv बाई dx करेंगे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू क्लियरली इस बार बोल दिया है x, यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इधर भी तो x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, तो 9 पाई/16 तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, हमें डिफरेंशिएशन किसका करना होगा, 2x + 1 का होल क्यूब का, इसे डिफरेंशिएट करना होगा,
अब इस डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व कैसे करेंगे ये हमें सोचना है, लेकिन ये सब सोचने तो नहीं चाहिए कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि ये सब आपने ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में सीख लिया है। तो 9π/16 ये 3 आगे आएगा इंटू 3, फिर 2x+1। अब जानते हैं आप पावर में 1 माइनस हो जाता है, यानी 3 में 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, तो आपने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, इस पूरे के पूरे को x ही समझा, तो आपने x³ का डिफ्रेंशिएशन किया। x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये 3 आगे आता है, फिर 3 में 1 माइनस हो जाता है। अब अंदर तो 2x+1 था, तो अंदर 2x+1 ही मैंने रहने दिया। ठीक है, लेकिन आप चेन रूल आपको याद होगा, चेन रूल क्या कहता है, इस अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करिए, तो इस अंदर वाले को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x+1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो d/dx ऑफ 2x+1। क्या आपको बात समझ में आई? पहले मैंने इस चीज को डिफ्रेंशिएट किया, ये 3 आगे आ गया, इस चीज को मैंने लिखा 3 - 1 कर दिया, फिर इस अंदर वाले चीज यानी 2x+1 को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और कुछ देर के लिए इस पोर्शन को नोट कर लीजिए, जगह कम है, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। dv/dx = 9π/16, ठीक है, इंटू 3 2x+1, उसका पावर 3 - 1 है, 2 हो जाएगा। 2x को करेंगे डिफ्रेंशिएट, 2 आएगा, 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, ये 2 से 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 27π/8 2x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हुआ है सब कुछ अभी तक मैं वापस रिकॉल कर दे रहा हूँ। एक बलून था जो कि एक स्फेरिकल में शेप में है, उसके पास एक वेरिएबल डायमीटर है, इतने लेंथ का डायमीटर दिया है, मैंने रेडियस निकाल लिया आधा करके, फिर मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 4/3 πr³। r की मैंने वैल्यू पुट कर दी ये, और सॉल्व किया तो वॉल्यूम की वैल्यू ये मिली। ठीक है, रेडियस रहता है ना वॉल्यूम के फॉर्मूले में, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में रेडियस रहता है, रेडियस की वैल्यू ये पुट कर दीजिए, वॉल्यूम ये आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इसका मतलब इस वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करना है। वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट किया आया। ठीक है, तो जब वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्वेश्चन में पहले बोला है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब आप इधर डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा। 9π/16 कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, लेकिन चेन रूल के हिसाब से इस अंदर वाले का भी करते हैं। ठीक है, ले देखिए ये आएगा डिफ्रेंशिएशन, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो ये बोला ही नहीं x की वैल्यू क्या लेनी है, तो पुट करेंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm3/s। यानी एक बालू गिराया जा रहा है एक पाइप की मदद से नीचे, उस बालू के गिरने की वजह से द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड, यानी उस बालू के गिरने की वजह से एक नीचे एक कोन बन रहा है। ठीक है, इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। यानी हाइट जो है वो कोन का वो 1/6 है रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इज इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है आपके पास एक पाइप है, इस पाइप से बालू गिराया जा रहा है कितनी स्पीड से, 12 cm3/s की स्पीड से ऐसे से बालू गिराया जा रहा है। इस बालू के गिरने की वजह से कोन फॉर्म हो रहा है, कोन बन रहा है, कोन बन रहा है, क्या बन रहा है, कोन बन रहा है। तो आप ही सोचिए इस बालू के गिरने की वजह से कोन बन रहा है, तो कोन एक बैग तो बन नहीं जाएगा, पहले कोन इतना आएगा, फिर इतना आएगा, फिर इतना आएगा, ऐसे से आएगा। यानी धीरे धीरे ना वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा कोन का। पहले कोन तो इतना ही रहा होगा, फिर कुछ देर बाद इतना पहुंचा होगा, फिर कुछ देर बाद इतना। यानी जैसे जैसे ये बालू गिरेगा वैसे वैसे वॉल्यूम जो है कोन का वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो बताया है क्वेश्चन में वॉल्यूम जो है यानी बालू जो है वो किस स्पीड से गिराया जा रहा है, इस स्पीड से। क्या इसी स्पीड से वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसी बालू का तो बना है ये सैंड। जैसे सुनिएगा मेरी बात, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पाइप से बालू इतनी स्पीड से गिराया जा रहा है,
तो इतने ही स्पीड से कोन बनेगा ना, क्योंकि उसी बालू से तो बन रहा है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूं, मुझे क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम कोन का बदल कैसे रहा है, यानी dv बाई dt गिवन है 12। देखिए इनडायरेक्टली वो पाइप का स्पीड दिया है, पाइप में से बालू के गिरने की स्पीड दिया है, लेकिन उसी बालू से तो कोन बनेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कोन जब बनेगा तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम का चेंज दिया है 12, और चेंज किसके रिस्पेक्ट में दिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर सेकंड आ रहा है। अब वैसे भी देखिए सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, तो ऑब्वियस बात है वॉल्यूम की ही जिक्र हो रही होगी इस क्वेश्चन में, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में और बोला है आगे कि जो कोन बन रहा है उसकी हाइट जो है, हाइट इक्वल्स टू 1/6, यानी 1/6, किसकी 1/6, रेडियस की, तो 1/6 आर, यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ हाइट जो है वो r/6 है, या मैं कह सकता हूँ रेडियस जो है वो 6h है, 6 को h में मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब r की वैल्यू मुझे पता है 6h है, सॉरी, तो इस r की जगह 6h रख देंगे, तो 1/3 पाई 6h का होल स्क्वायर h, तो हो जाएगा 1/3 पाई 6 का स्क्वायर क्या था 36 h स्क्वायर और h, तो आ जाएगा 12 पाई h क्यूब। तो वॉल्यूम का वैल्यू क्या हो गया 12 पाई h क्यूब। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि वॉल्यूम बदल रहा है ना, तो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई dt आएगा, टाइम रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑब्वियसली बात है 12 पाई तो कांस्टेंट है, 12 पाई ही रहेगा। h क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3h स्क्वायर, ठीक है, लेकिन साथ में dh बाई dt आएगा क्योंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे ना डिफ्रेंशिएशन। h क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3h स्क्वायर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dh बाई dt भी आएगा। ठीक है, dv बाई dt की वैल्यू 12 गिवन है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। इधर क्या है 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर, क्योंकि हाइट गिवन है 4, तो 4 का स्क्वायर, dh बाई dt मतलब हाइट किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, यानी इसी की वैल्यू को हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन बोला हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजेस। ठीक है, यानी किस स्पीड से हाइट बदल रहा है, तो यानी dh बाई dt को हमें निकालना है। तब तो कुछ रह ही नहीं गया, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/48 पाई इजिकल टू dh बाई dt। ठीक है, आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है द टोटल कॉस्ट cx इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय दिस। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इस इक्वेशन में हमें गिवन है, कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है, cx में गिवन है cx, इस cx को मैं कुछ और सपोज कर लूँ क्या, सिर्फ c रहने देते हैं, c हो जाएगा 0.007x क्यूब माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ठीक है, तो जब भी मार्जिनल कॉस्ट निकालना होगा इस c को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो dc बाई dx। ठीक है, अब मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना जानिए, जब भी प्रोडक्शन कॉस्ट दिया रहे यानी cx दिया रहे, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा, इक्वल टू, अब देखिए 0.07 तो कांस्टेंट है, 0.007, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या था 3x स्क्वायर होता है, माइनस ये 0.003 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 15x का डिफरेंशिएशन 15 होता है, 4000 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट तब निकालना है जब 17 यूनिट्स बने हो, यानी x की वैल्यू क्या है, ये इनडायरेक्टली किसकी वैल्यू गिवन है, x की, तो अब x की वैल्यू रख देंगे 0.007 इंटू 3x स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर माइनस 0.003 इंटू 2 इंटू 17 प्लस 15। अब ये गुणा भाग आप खुद से कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड आपके भरोसे, मैं आपको बता रहा हूँ आंसर कितना आएगा कैलकुलेट करने पे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा
20.97, यही मार्जिनल कॉस्ट होगा। ठीक है, यही क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट में कुछ नहीं करते हैं, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट दिया रहा है उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू रख देते हैं, आंसर आ जाता है, सिंपल। फिर देखिए वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इतना। मतलब फिर से वही प्रोडक्शन दे दिया है, मार्जिनल निकालना है जब एक्स की वैल्यू 7 हो, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। और क्या, आर की वैल्यू क्या है, मैंने 13x² प्लस 26x प्लस 15। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा यानी dr/dx करूंगा, मुझे मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। तो 13x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 26x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 15 का 0 होता है। x की वैल्यू रख दीजिए, 13 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 26, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 208। ये हमारा आंसर होगा। कितना सिंपल है। अब चूज द करेक्ट आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट r इक्वल टू 6 इज। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया का। किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, एरिया का है, सर्कल के एरिया का। तो एरिया क्या होता है, πr² होता है। एरिया को चेंज निकालना है यानी dA/dr होगा, टी नहीं होगा। तो क्वेश्चन बोला विथ रिस्पेक्ट टू r, यानी r के रिस्पेक्ट में एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इक्वल टू पाई तो बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है, r² को करेंगे तो क्या आएगा, 2r आएगा, और dr/dt नहीं आएगा क्योंकि r के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इधर भी r ही है। ठीक है, तो r की वैल्यू मुझे 6 लेनी है, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 12 पाई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, इजी है ना। फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 वही है जो अभी मैंने 2 क्वेश्चन पहले कराया है। क्वेश्चन में बोला है टोटल रिवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इतना, यानी आर हमें गिवन है, आर हमें क्या है, गिवन है, कितना गिवन है, 3x² प्लस 36x प्लस 5। निकालना क्या है, मार्जिनल। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो dr/dx करेंगे। तो 3x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 36x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना बोला है, 15। तो 3 इंटू 2 इंटू 15 प्लस 36, ये हो जाएगा 90 प्लस 36, ये हो जाएगा 126। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आज टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। वीडियो काफी लंबा होगा मुझे मालूम है, तो अगर आपने 18 का